क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सेम सेंटेंस कभी सरप्राइज वाला लगता है, कभी डाउटफुल वाला लगता है, तो कभी वो हमें पोलाइटनेस शो करता है किसी भी वर्ड को चेंज किए बगैर। वी डोंट चेंज एनी वर्ड, फिर भी उस सेंटेंस की इन डिफरेंट सिचुएशन इट मीन्स डिफरेंटली, उसके डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ द वर्ड अच्छा। अब इस अच्छा जो वर्ड है, ये कभी एग्रीमेंट को शो करता है, कभी इट शोज हेजिटेशन, तो कभी ये sarcasm और disbelief को शो करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ द वॉइस चेंजेस। अब वॉइस कैसे मूव होता है या चेंज होता है विद इन द वर्ड, उसके बेसिस पे इस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अच्छा को इन डिफरेंट सिचुएशन हम डिफरेंटली प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंटली अटर करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नाउ यू सी, इन डिफरेंट सिचुएशंस वी अटर इट डिफरेंटली, तो उसके बेसिस पे इसकी मीनिंग जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नाउ दैट चेंज डज नॉट कम फ्रॉम ग्रामर, ये चेंज ग्रामर से नहीं आती। दैट चेंज डज नॉट कम फ्रॉम वर्ड्स, ये वर्ड से भी नहीं आती। देन फ्रॉम वेयर दैट चेंज कम्स, ये कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम पिच, टोन एंड इंटोनेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम पिच, टोन एंड इंटोनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम पिच को समझने की कोशिश करते हैं कि पिच क्या होती है। पिच का मतलब होता है आपकी आवाज़ का हाई या लो होना। पिच आपकी स्पीच की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से बनती है। अब पिच क्या है? पिच इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ योर स्पीच, योर साउंड। और ये कहाँ प्रोड्यूस होती है? ये आपके वोकल कॉर्ड्स व्हेन स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो उसके बेसिस पे एक पिच जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब पिच जो है वो हर इंसान यूज करता है। पिच इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट मीनिंग, पिच खुद से जो है वो मीनिंग क्रिएट नहीं करती। देन मीनिंग कैसे क्रिएट होती है? मीनिंग तब स्टार्ट होती है when you start using pitch systematically in the utterances of words and sentences। जब आप words and sentences के utterances में आप सिस्टमेटिकली यूज करते हैं पिच को, तो मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टोन क्या हो। व्हेन पिच इज यूज टू चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, इट इज कॉल्ड टोन। अब टोन क्या है? जब आप पिच यूज करते हैं टू चेंज द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड की मीनिंग को चेंज करने के लिए जब आप अपनी वॉइस को हाई या लो करते हैं, तो उसको हम लिंग्विस्टिकली टोन कहते हैं। एंड द लैंग्वेजेस दैट यूज पिच इन दिस वे आर कॉल्ड tonal languages, और ऐसी लैंग्वेजेस को हम tonal languages कहते हैं। नाउ द पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट कि इन tonal languages पिच जो है, पिच बिलोंग्स टू अ वर्ड इटसेल्फ। पिच क्या है? पिच इज द पार्ट ऑफ ए वर्ड, क्योंकि वो वर्ड की मीनिंग को चेंज करता है। पंजाबी, पंजाबी इज वाइडली स्पोकन। अब पंजाबी क्या है? पंजाबी इज अ tonal लैंग्वेज। पंजाबी स्पीकर्स जस्ट अपने पिच को चेंज करके वो वर्ड्स की मीनिंग को चेंज करते हैं। टोन इज लेक्सिकल। टोन क्या है? इट इज लेक्सिकल, इट इज द पार्ट ऑफ द डिक्शनरी ऑफ द लैंग्वेज। ये उनकी लैंग्वेज की डिक्शनरी का क्या होता है? पार्ट होता है। दैट इज व्हाई जो लिंग्विस्ट हैं वो कहते हैं कि टोन इज लेक्सिकल। टोन क्योंकि वो क्या करता है? टोन इट चेंजेस द मीनिंग, वो मीनिंग को चेंज कर देता है जस्ट पिच को हाई या लो करके। अब आई कांट स्पीक पंजाबी, मुझे सही से बोलने तो नहीं आती, बट मुझे वर्ड का पता है कि जिनके पिच को हाई या लो करके वो क्या करते हैं, हम मीनिंग को चेंज करते हैं। दैट इज वाई आई रिक्वेस्टेड वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट। तो आइए उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अच्छा, पंजाबी में ना जो होता है ना, अगर आप टोन चेंज करें ना वर्ड की, तो आपका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो उसमें जैसे वर्ड एक है ना, कूड़ा। तो ये वर्ड जो है ना, इसकी मल्टीपल टोन चेंजेस से मीनिंग चेंज होता है। जैसे कूड़ा, कोड़ा, कोड़। तो ये जो होता है ना, इससे ये होता है कि देखें, एक वर्ड है कूड़ा, कूड़ा, कूड़ा। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब है झूठा उर्दू में। एक वर्ड है कोड़ा, कोड़ा, कोड़ा। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब है कड़वा। और इसी तरह अगर थोड़ा सा इसको एस्पिरेटेड करें, यानी कोड़ा, कोड़ा, तो ये होता है घोड़ा, जिसे हम उर्दू में घोड़ा कहते हैं। इसी तरह और आप लाइक इसमें एक और वर्ड है जैसे कोड़, जिस पे आप
اڑے پہ زور دیتے ہیں تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غصہ ہے، غصہ اردو میں جسے ہم کہتے ہیں نا غصہ، یہ وہ ہے۔ تو جیسے دیکھیں نا اب ٹونل چینجز ہوئی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں ورڈ کے میننگ بھی Now, چینج I ہو گئے hope ہیں، کہ تو آپ کو یہ سمجھ آ جو ہے گیا ہوگا کہ پچ کو یہ کیسے پنجابی ہائی کا یا ایک لو کر کے اسٹرکچر آپ ان ٹونل لینگویجز ورڈ کی میننگ کو چینج کرتے ہیں۔ Now let's try to understand کہ انگلش جو ہے وہ ایک ٹونل لینگویج ہے یا نہیں۔ Now انگلش جو ہے انگلش از ناٹ اے ٹونل لینگویج۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چینجنگ پچ ڈس ناٹ یوزولی چینج دا میننگ آف اے ورڈ۔ انگلش میں آپ پچ کو چینج کر کے آپ کسی بھی ورڈ کی میننگ کو چینج نہیں کرتے۔ The dictionary meaning or the lexical meaning of the word remains the same. No matter آپ پچ ہائی کریں یا لو کریں، انگلش میں اس کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ جو لیکسیکل میننگ ہوتی ہے، جو ڈکشنری میننگ ہوتی ہے ورڈ کی، وہ سیم ہی رہتی ہے۔ ویئر ایز ان ٹونل لینگویجز ورڈ وہی ہوتا ہے، لیکن پچ کو ہائی یا لو کر کے اس کی میننگ کو اب کیا کر دیتے ہیں، اس کی لیکسیکل، اس کی جو ڈکشنری میننگ ہوتی ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ بٹ انگلش میں ایز سچ کوئی بھی کیس نہیں ہے۔ انگلش یوزز انٹونیشن، انگلش میں ہم انٹونیشن یوز کرتے ہیں۔ Now let's try to understand what intonation is. Intonation is the pattern of pitch movement across a phrase or a sentence. Intonation کیا ہوتا ہے؟ Intonation پورے سینٹینس یا فریز میں پچ مومنٹ کا ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ پچ مومنٹ کا پیٹرن کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی آواز ود ان اے سینٹینس یا تو رائز کرتی ہے یا تو فال کرتی ہے، تو اس پورے پیٹرن کو ہم انٹونیشن کہتے ہیں۔ ان لائک ٹون، اب ٹون میں ٹونل لینگویجز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹون کو ہائی یا لو کر کے یو کین چینج دا میننگ آف دا ورڈ۔ دیٹ از وائی وی سیڈ کہ ٹون از لیکسیکل۔ ٹون کیا ہے؟ لیکسیکل، بیکاز اٹ از دا پارٹ آف دا ورڈ اینڈ اٹ چینجز دا میننگ، وہ ورڈ کی میننگ کو چینج کر دیتا ہے۔ ان لائک اٹ، انٹونیشن کیا کرتا ہے؟ انٹونیشن ڈز ناٹ چینج دا ورڈ میننگ۔ انٹونیشن سے آپ کے ورڈ کی لیکسیکل میننگ چینج نہیں ہوتی۔ انٹونیشن جسٹ چینجز اسپیکر میننگ۔ انٹونیشن کس کو چینج کرتا ہے؟ اسپیکر میننگ کو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انٹونیشن سے پتہ چلتا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ کیا ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ The linguist David Crystal explains that intonation allows the speaker to express attitude, emotions, and intentions that grammar alone can't express. جو میننگ گرامر سے ایکسپریس نہیں ہوتی وہ میننگ انٹونیشن جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے۔ اب انٹونیشن کو یوز کر کے یو کین ایکسپریس یور ایموشنس، یور ایٹیٹیوڈ اینڈ یور انٹینشنس۔ ناؤ ریمبر، ٹون کیا ہے؟ ٹون از دا پارٹ آف دا ورڈ، کیونکہ وہ ورڈ کی میننگ کو چینج کر دیتا ہے۔ اینڈ انٹونیشن جو ہے اٹ چینجز دا اسپیکر میننگ، اور یو کین سمپلی سے کہ اٹ چینجز میننگ آف اے اسپیکر، کہ اسپیکر کیا کہنا چاہ رہا ہے یا وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ وہ ہمیں انٹونیشن سے پتہ چلتا ہے۔ ناؤ لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے انٹونیشن کو چینج کر کے ہم سینٹینس کی میننگ کو چینج کر دیتے ہیں۔ ہم ایک ہی سینٹینس یوز کریں گے with different intonations۔ اب سینٹینس کون سا ہے؟ the sentence is you finished the walk، you finished the walk۔ words remain the same، words یہی ہوں گے with every intonation، and the dictionary meaning of each word will remain the same۔ جو بھی words اس میں یوز ہوئے ہیں you finished the walk، ان کی جو لیکسیکل میننگ ہوگی، ڈکشنری میننگ، وہ بھی سیم ہوگی، بٹ انٹونیشن چینج ہوگا، اور انٹونیشن چینج کے بیسس پہ the meaning of the sentence will change as now let's start with the falling intonation۔ اب falling intonation ہے کیا؟ falling intonation means when the pitch of your voice goes down at the end of a sentence۔ جب سینٹینس کی اینڈ میں آ کے آپ کی پچ جو ہے it goes down اور it falls down، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ falling intonation کہتے ہیں۔ for example you finish the walk، you finish the walk۔ Now you see simply you finish the walk، walk پہ آ کے آپ کی پچ کیا ہو جائے گی؟ لو ہو جائے گی۔ تو اس ٹائپ آف انٹونیشن کو ہم فالنگ انٹونیشن کہتے ہیں۔ اینڈ جب بھی ہم نیوٹرل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، نیوٹرل اسٹیٹمنٹ سمپلی جنرل ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یو فنش دا واک، تو ہم کون سی انٹونیشن یوز کرتے ہیں انگلش میں؟ وی یوز فالنگ انٹونیشن۔ اب یو فنش دا واک، واک پہ آ کے آپ کی پچ جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ لو ہو جائے گی۔ اوکے، اب یہ اسپیکر تب یوز کرتا ہے when he is certain about something۔ اوکے، جو بھی وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے
उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ही इज वेरी मच श्योर. Okay, so in that case he will be using following intonation. Now let's try to understand another type of intonation, and that is rising intonation. First कौन सी थी? First was falling intonation and this one is rising intonation. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि the pitch of your voice goes up at the end of a sentence. आपके वॉइस की जो पिच होगी वो हाई हो जाएगी सेंटेंस की एंड में, and it is used to seek confirmation. राइजिंग इंटोनेशन हम तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू सीक कंफर्मेशन, जब हम किसी चीज को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, या सिंपली यू कैन से येस और नो क्वेश्चन में, मीन्स मैं आपसे चाहता हूं कि आप येस और नो में आंसर दें. तो क्या होगा, कैसे अब मैं इसको यूज करूंगा? यू फिनिश द वर्क, यू फिनिश द वर्क, नाउ यू सी यू फिनिश द वर्क. You finish the work means now I expect you to confirm कि whether you have finished it or not. आपने कंप्लीट किया या नहीं. तो टीचर जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, विजिलेशन की ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो वो बच्चों से पूछते हैं कि यू फिनिश द वर्क, यू फिनिश योर पेपर, यू फिनिश योर पेपर. अब यू फिनिश योर पेपर, तो उस पेपर पे क्या होगा, आपकी पिच जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो इट गोज अप. तो जब भी यू नीड टू यूज या यू नीड टू सीक कंफर्मेशन और आपको ये सर नो मतलब आंसर चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, तो आप उसी स्टेटमेंट वही होगी लेकिन वो क्या हो जाएगी, विद द चेंज ऑफ इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन, वो स्टेटमेंट अफर्मेटिव सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एन अदर टाइप ऑफ इंटोनेशन एंड दैट इज फॉल राइज इंटोनेशन. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हेन द पिच ऑफ योर वॉइस फॉल्स डाउन फर्स्ट, शुरू में क्या होगी, पिच लो हो जाएगी, एंड देन इट राइजेस अप एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस. पहले फॉल करेगी एंड देन वो राइज करेगी, तो इसको हम फॉल राइज इंटोनेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, यू फिनिश द वर्क, यू फिनिश द वर्क, यू फिनिश द वर्क. अब यू पे मैंने पिच को लो कर दिया, यू फिनिश द वर्क, यू पे माई पिच इज लो, एंड वर्क पे आके इट राइजेस अप. तो इस टाइप ऑफ इंटोनेशन को हम फॉल राइज इंटोनेशन कहते हैं. एंड ये स्पीकर तब यूज करता है व्हेन ही इज अनश्योर और डाउटफुल. उसको किसी चीज का डाउट है या अनश्योर है, तो वो क्या यूज करेगा, फॉल राइज इंटोनेशन यूज करेगा. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लास्ट टाइप ऑफ इंटोनेशन एंड दैट इज राइज फॉल इंटोनेशन. राइज एंड देन फॉल इंटोनेशन. फर्स्ट पे वो क्या करेगी, इंटोनेशन आपकी पिच जो होगी वो राइज अप होगी एंड देन इट विल fall down. तो ये है क्या, बेसिकली the pitch of your voice rises up first and then it falls down at the end. अब कैसे? You finish the work, you finish the work. Now you see, you can see my facial expressions as well. You finish the work. Now I'm showing the surprise. Okay, means I'm surprised. I'm surprised to see, to know कि you finish the work. You finish the work. Now you finish the work. अब you पे my pitch is rising up and work पे it is falling down. तो ये हम तब यूज करते हैं when we are surprised, या हम exclamatory, उसी स्टेटमेंट को हम exclamatory sentence बनाते हैं, तो हम rise fall intonation यूज करते हैं. Now let's try to understand the difference between tonal languages and the languages that use intonation. अब टोनल लैंग्वेजेस में आप टोन को चेंज करके, मीन्स पिच को हाई या लो करके, यू कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. वर्ड की लेक्सिकल मीनिंग, मीन्स डिक्शनरी मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. वेयर एज इंटोनेशन जो है, इंटोनेशन डज नॉट चेंज द वर्ड मीनिंग. इंटोनेशन से वर्ड की मीनिंग चेंज नहीं होती, बट इंटोनेशन से हमें स्पीकर के इंटेंशन का पता चलता है कि स्पीकर जो है वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है. So this is how intonation works in the English language as well. And other major difference between the tonal languages and the languages that use intonation is that intonation क्या करता है, it involves the whole body. अब इसका क्या मतलब है? It means when intonation changes, your facial expressions change as well. जब इंटोनेशन चेंज होगा तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी जो क्या होंगे, वो चेंज होंगे. लाइकवाइज आपके आईब्रोज वो मूव होंगी, हेड जो है आपका वो टिल्ट होगा, एंड देयर वुड बी हैंड्स जेस्चर्स एज वेल.
मीन्स देयर विल बी postures and gestures. ओके, इंटोनेशन में दोनों postures भी आ जाएंगे, gestures भी आ जाएंगे. दिस इज हाउ इंटोनेशन वर्क. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंटोनेशन को चेंज करने से बॉडी मूवमेंट कैसे चेंज होती है. फॉर एग्जांपल विद फॉलोइंग इंटोनेशन जो न्यूट्रल स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं, यू फिनिश द वर्क, यू फिनिश द वर्क, आपका जो फेस होगा वो न्यूट्रल होगा. इट मतलब कोई भी फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होंगे. जनरल स्टेटमेंट ऐसी होती है, यू फिनिश द वर्क, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क. ठीक है, दिस इज हाउ वी गिव जनरल स्टेटमेंट्स. अगर राइजिंग इंटोनेशन होगी मीन्स जब व्हेन यू सीक कंफर्मेशन, तो आपकी जो आईब्रोज होती हैं दे राइज एज वेल, एंड आपकी जो आईज होती हैं दे एक्सपेक्ट एन आंसर. कैसे? यू फिनिश द वर्क. नाउ यू सी, you finish the work. या simply हम point out करते, you finish the work. You finish the work means now I want my listener to answer me either yes or no. Yes or no में मुझे क्या दे, जवाब दे. ओके, तो सेमी स्टेटमेंट वो क्या हो जाएगी, वो क्वेश्चन में चेंज हो जाएगी. लेट्स सी कि फॉल राइज इंटोनेशन से कैसे आपका फेस जो है फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होती हैं. यू फिनिश द वर्क, यू फिनिश द वर्क मीन्स व्हेन यू आर डाउटफुल. जब आपको डाउट होता है तो आपका जो फेस है वो भी एक डाउटफुल को शो करता है. यू फिनिश द वर्क. नाउ आई एम नॉट आस्किंग द क्वेश्चन बट आई एम डाउटफुल. मुझे डाउट है, मुझे नहीं लगता कि आपने किया होगा, तो आई एम डाउटफुल. तो उसके बेसिस में तो मेरा फेस पे आपको क्या डाउट शो कर रहा होगा. यू फिनिश द वर्क, अब ये क्या है, बेसिकली फॉल राइज. यू फिनिश द वर्क, तो एट द एंड जो है मेरी पिच जो है वो हाई हो रही है, राइज अप हो रही है. नाउ द लास्ट वन इज राइज फॉल इंटोनेशन. उसमें क्या होता है, सरप्राइज. सरप्राइज में कैसे होता है कि आपकी आईज जो है वो वाइट हो जाती हैं एंड हैंड्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे यू फिनिश द वर्क, हम कहते हैं वाओ यू फिनिश द वर्क, wow you finished the walk means rise and fall intonation. You finished the walk. So this is how intonation works in the English language as well. I hope कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. If you have any question, feel free to ask me in the comment box. Thank you so much. Allah Hafiz.